हाँ, दिमाग में भाई शहर में ठिया होना चाहिए। पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि भाई हम खेती बाड़ी का काम छोड़ के शहर और अपना शहर जाएंगे। ये हमारा कल्चर है। ये हमारा कल्चर है, तो गांव से ही जुड़े हुए हैं, गांव से ही जुड़े रहना चाहिए। हाँ जी, 250 बीघे में 10 नुक्कड़ चल। जी जी जी, हम तो 10 ही रखते हैं, हमारे पिताजी के टाइम से ही। अच्छा, पहले से ही 10 रखते हैं। अच्छा, जाट बिरादरी का जो व्यवसाय था वो खेती का था मुख्य। हाँ बिल्कुल। और उससे जाट हटते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आया हूं गांव ककरौली में, जो कि जिला मुजफ्फरनगर में पड़ता है, प्रकाश वीर के यहाँ। आपको दिखाऊंगा इनकी धरोहर। ठीक है, इनके पिताजी के पास कितनी बीघे ज़मीन थी और इन्होंने एक में आप लास्ट तक बने रहे। और आज हम ककरौली गांव में हैं। ककरौली गांव की जो खास बात है भाइयों, ये गांव जो है 12,000 आबादी है इस गांव की। इस गांव में काफ़ी गांव में घूमा हूं, लेकिन इस गांव की मुझे एक खास बात लगी, जो इसकी गलियां है ना, जो सड़कें हैं, जो आने जाने का रास्ता है, काफ़ी बड़े बड़े हैं। ठीक है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भाई चैनल पर पहली बार है, उनसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरा नाम प्रकाश वीर जी। मैं पूर्व प्रधान गाँव ककरौली। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरे पिताजी का नाम चौधरी महेंद्र सिंह। अच्छा, प्रकाश वीर जी, बात करें अपने पिताजी के पास जो महेंद्र सिंह जी थे, कितनी ज़मीन थी और आप कितने भाई हो? हमारे पिताजी के पास 250 बीघे जमीन थी और हम 2 भाई हैं। 250 बीघे जी। अच्छा, आज की बात करें, कोई ज़मीन वगैरह बढ़ाई? हाँ, हमने उसमें जो है 25 बीघे जमीन बढ़ाई पिताजी के बाद। 25 बीघे बढ़ा ली? हाँ जी। तो चौधरी साहब, कुछ ऐसा नुस्खा बता दो। किसान क्या है ना, आजकल रोड इतनी निकल रही है, ज़मीन घटती जा रही, बेचती जा रही, तो मतलब उस ज़मीन को बढ़ाएं कैसे? बढ़ने की तो बात अलग है, लोगों पे, किसानों पे ज़मीन रुक नहीं रही है। तो अपना आपका क्या एक्सपीरियंस है? वैसे तो देखो, किसानों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। हाँ। आमदनी बहुत कम है अब किसान को जी। लेकिन जमीन बढ़ाने का तो ये है भाई, अपना जो है कम से कम अपना जो खर्चा कम से कम करें और इधर उधर के बेकार की लत ना पाल लें। हाँ। और एक साथ मिलजुल करके बच्चे और अपने आप लग के खेती में काम करें और अपनी फसल को अच्छी पैदा करें, जिससे कि भाई उसमें आमदनी अच्छी हो। बच्चे कहाँ से पैदा करें? बच्चे तो मतलब एक ही रहे, एक 250 बीघे में एक खेती कैसे कर लेगा? एक तो हंसता हुआ अच्छा लगा ना रोता हुआ। ठीक बात है आपकी। और खासकर जाटों में तो ऐसा ही है। ऐसा क्यों है? जाटों में तो कमी आ रही है, धीरे धीरे जनसंख्या घट रही है। घट रही है ना। तो क्या कहना चाहेंगे अपनी बिरादरी को, जाट बिरादरी को? नहीं, जाट बिरादरी का जो व्यवसाय था वो खेती का था मुख्य। हाँ बिल्कुल। और उससे जाट हटते जा रहे हैं। हाँ। इधर उधर भाग रहे हैं। भाई ताकि जमीन कम ना हो जाए। हाँ सही बात। तो इससे जनसंख्या अपनी जो है वो बड़ी सीमित रखते हैं। सीमित रखते हैं। हाँ। अभी ईश्वरपुर में एक लोकेश जी थे, शहीद हुए, वो अपने परिवार में अकेले थे। उनका परिवार मतलब बस यहीं सीमित, सुना होगा आपने, ईश्वरपुर में शहीद हुए थे। हाँ, ईश्वरपुर में शहीद हुए अभी। हाँ, तो अकेले ही लड़के थे वो। जी जी। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपके कितने लड़के हैं? मैं तो ये कहना चाहूंगा भाई, कम से कम परिवार में जो है 2-3 बच्चे तो होने चाहिए जरूर। 2-3? आपके कितने? मेरे भी 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं? हाँ, मेरे भाई के 3 बच्चे हैं, 1 बेटा 2 बेटी। हाँ, ये कहावत है, एक तो हंसता हुआ अच्छा लगा ना रोता हुआ। हाँ जी। अच्छा, तो अपना ये मकान की बात करें तो आपने मकान काफी सुंदर बनाया। और ये हवेली किसने बनाई थी, जो पुरानी हवेली है? ये हवेली तो हमारे बाबा जी थे, पड़ बाबा जी। हाँ, पड़ बाबा जी ने बनाई। हाँ, हरदेवा सिंह जी। हरदेवा सिंह जी। हाँ जी। अच्छा। तो उन्होंने बनाई थी। हाँ। और इसमें तहखाना भी है। हाँ, तहखाना देखा है मैंने, अंदर जाके देखा है। हमारे बाबा जी के मम्मा थे वो। अच्छा। हमारे बाबा जी पीन्ने के रहने वाले थे। पीन्ना। और हरदेवा सिंह जी के ही वो दूसरे भाई उनकी घेरी पे आए थे हमारे बाबा। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, अब बात करें कि ये तो कम से कम 150-200 साल पुरानी होगी चौधरी साहब, अभी भी आप रह रहे हो उसमें? हाँ बिल्कुल। ये 100 साल से अधिक ही पुरानी है। 100 साल से ऊपर की है। हाँ जी। अब बात करें, आपने ये पशु बहुत बांध रखे, डेयरी का काम है क्या परिवार के लिए ही है? ना, डेयरी का काम नहीं है जी। अच्छा। वह हम तो समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा। और अपना भी, और जो हमारे पास 8-10 नौकर रहते हैं। हाँ। उनका परिवार भी जो है वो हमारे से ही पलता है। अच्छा, 10 नौकर रहते हैं? हाँ जी, 250 बीघे में 10 नौकर चल। जी जी जी। हम तो 10 ही रखते हैं, हमारे पिताजी के टाइम से ही। अच्छा, पहले से ही 10 रखते हैं। अच्छा, तो ये अपना एक तो महिंद्रा खड़ा है यहाँ, तो ट्रैक्टर भी 3-4 होंगे फिर तो? हाँ, ट्रैक्टर हमारे पास इस समय 2 हैं। एक मैसी फर्गूसन है। अच्छा अच्छा। और एक महिंद्रा 475 है। अच्छा अच्छा। और 2 गाड़ी है हमारे पास। एक स्कॉर्पियो है और एक होंडा अमेज है। अच्छा चौधरी साहब, ये अगर मैं बात करूँ, ये खेती से अलावा क्या बिजनेस है अपना?
बस खेती से अलावा तो कोई बिजनेस नहीं है। मेरा बड़ा बेटा तो BDS डॉक्टर है, BDS डॉक्टर है। और छोटे वाला वो BTI करके अच्छा, इसमें GNAP कंपनी में नौकरी कर रहा है। जी नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं ककरौली गांव की। मैं गांव से आ रहा था, एक खास बात लगी मुझे इस गांव की। इसकी जो सड़कें हैं, नालियां हैं, और मतलब ये जो गलियारे हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं। हाँ हाँ। जैसे कि ये पुराना गांव है, मैंने और भी बहुत सारे गांव में गया हूँ, जैसे कि नाम तो चलो नहीं लेते, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, गांव की सड़कें बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? यहाँ कैसे मेंटेन करते हो आप इस चीज़ों को? वह गांव की सड़कें हैं। पहले ही हमारे गांव में जो हमारे बुजुर्गों ने रास्ते पहले से ही छोटे छोटे छुड़वाए, उनको पता था, छोटे छोटे छुड़वाए। और हमारा गांव ककरौली गांव पहले से ही खुशहाल गांव है। खुशहाल गांव है। हाँ जी। रकबा ज़्यादा है? रकबा, हाँ, रकबा तो लगभग यहाँ पे ऐसा है कोई 35,000 बीघे। हाँ जी। और गांव की आबादी 12,000 है। गांव की आबादी इस समय 12,000। बिरादरी की बात करें तो? बिरादरी की बात करें तो यहाँ तो 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, सब आपस में मिलजुल के। आज तक हमारे गांव में कोई भी किसी भी तरह का कोई हिंदू मुस्लिम या कोई धार्मिक वैसा कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुमूल्य बिरादरी क्या रहती है? हाँ जी, बहुमूल्य बिरादरी जो संख्या में ज्यादा है। हाँ, संख्या में ज्यादा तो उस समय कुरैशी है। कुरैशी है। दूसरे नंबर पर जाट्टो का आता है। दूसरे नंबर पे नहीं आता जाट्टो का। उसके बाद फिर आता है एक सैनी समाज है यहाँ पर। समाज ज्यादा। हाँ। अच्छा। फिर झोज्जे बिरादरी है। झोज्जा बिरादरी है। उसके बाद फिर आते हैं जाट। अच्छा, फिर जाट आते हैं। हाँ। तो मतलब सबसे कम संख्या जाट्टों की है? नहीं, कम संख्या तो जैसे प्रजापति है, धीवर है, ब्राह्मण है। अच्छा। कुछ बनिए हैं, इनकी है। रुतबा फिर भी जाट्टों का है, क्योंकि जमीन इन पे ज्यादा है ककरौली में। जमीन, हाँ, खेती की जमीन जाट्टों पे है ना। हाँ, ये बात। सबके बड़े बड़े घेर हैं, बड़े बड़े घर हैं, काफी बड़े खुशहाल गांव है, मैंने देखा। अब बात करते हैं किसानों की। किसान का लड़का या किसान कैसे कामयाब होगा आज के माहौल में? महंगाई भी काफ़ी हो गई है, खर्चे भी काफ़ी बढ़ गए हैं। ट्रैक्टर भी चाहिए घर में, कार भी चाहिए, बाइक भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, और उसमें फिर रिचार्ज भी चाहिए। ज़मीन रहेगी थोड़ी थोड़ी। तो आपका अनुभव क्या कहता है? वह मेरा अनुभव तो ये है, जाटों का जो जाट का जो बेटे है, हाँ, वो अपने खेती को भी अपने को भी संभालने रखे हैं, और इसके अलावा कोई दूसरा काम करें, कहीं अच्छी पढ़ लिख के अच्छी जॉब में जाएं, या कोई और बिजनेस करें। अच्छा, चलो, ये तो बिजनेस की तो बात होगी। आजकल चौकड़ी का बुरा हाल है गाँव में। हाँ। नशा बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ कैसा है ककरौली में? ऐसा देखो, थोड़ा बहुत तो है सब जगह ही, लेकिन अभी भी हमारे गांव में बुजुर्ग लोगों की काफी शर्म करते हैं युवा पीढ़ी। अच्छा। और किसी का अगर मान लो कोई गलत सलत चलता भी है तो उसे समझा के या धमका के अभी ठीक रास्ते पे हाल चलाते हैं। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? बस किसान भाइयों को तो मैं यही कहना चाहूँगा, भाई अपना काम ठीक रखें, नशे से, लड़ाई झगड़ों से इनसे दूर रहें जी, और अपना कारोबार बढ़ाएं, और अच्छी सोच, अच्छे विचार रखें, और अपने काम के साथ साथ समाज सेवा भी करें जी। जब एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो गांव का उत्थान होगा। गांव का उत्थान होगा तो एरिया में नाम होगा। अच्छा, आजकल आपने देखा होगा, आजकल माहौल चल रहा है हिंदू मुस्लिम, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हिंदू मुस्लिम ये जो चल रहा है, इसके ऊपर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहले भी जब हम छोटे थे आपस में बड़ा बहुत ही प्यार, बहुत भाईचारा था। वो अभी भी है, और वो अभी भी है। हाँ, अभी भी है। लेकिन कुछ थोड़ा बीच में जो है कुछ युवा पीढ़ी ऐसी आ गई थी, उनमें आपस में जो है मनमुटाव हो गए थे। वो सारा दिन ये देखते हैं ना, उल्टी सीधी खबरें देखते हैं, झूठी। हाँ, तो इस वजह से हुआ है। सही है जी। अच्छा चौधरी साहब, कुछ क्या है, कुछ हमारे किसान, युवा किसान क्या करते हैं, गार्जियनों पर, अपने माता पिता पर दबाव बनाते हैं, जैसे कि भाई पापा जी हमारे पास तो 250 बीघे जमीन है, चलिए हम शहर चलते हैं। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आपके दिमाग में आइडिया नहीं आया कभी बस चलो शहर भी अपना ठिया होना चाहिए? नहीं, शहर में ये तो नहीं है भाई। ये तो आया दिमाग में भाई शहर में ठिया होना चाहिए, पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि भाई हम खेती बाड़ी का काम छोड़ के शहर और अपना शहर जाएंगे। ये हमारा कल्चर है। ये हमारा कल्चर है, तो गांव से ही जुड़े हुए हैं, गांव से ही जुड़े रहना चाहिए आगे भी। इसको छोड़ोगे तो पक्का बर्बाद हो जाओगे। हाँ, बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, आजकल जमीन बहुत बिक रही है मेरठ वास्ते में, और अब तो यहाँ भी गंगा एक्सप्रेस में निकल रहा है, मुजफ्फरनगर में भी रोड बन रही है, तो किसानों क्या है ना, जमीन जा रही है। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बहुत भर के पैसे आ रहे हैं, 50 लाख रुपए बीघा, 60 लाख रुपए बीघा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? उस पैसे का किसान क्या करें? वह मैं तो यही कहना चाहूँगा, जिनको मुआवजा मिल रहा है, जमीन के अच्छे रेट मिल रहे हैं, वो कहीं दूसरी जगह जाकर के अपना जमीन खरीदें। हाँ, और अपना
जो हमारा पुराना, जो हमारी कल्चर है उसे ही अपनावें, खेती बाड़ी करें और अपना पशुपालन करें। कुछ आदमी क्या करते हैं, किसान भाई, मुआवजा मिल गया करोड़ों करोड़ रुपए, वो क्या करते हैं, प्लॉट खरीद लेते हैं, गाड़ी घोड़े खरीद लेते हैं। तो मेरा मानना है अपना जो कल्चर है वो खेती है, अपन खेती है। अगर खेती छोड़ोगे तो वाकई बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि हमें इसी की नॉलेज है अगर हम प्लॉट खरीदेंगे जी। या कुछ और काम करेंगे जहां फोकट का पैसा आता है, सही बात। उससे जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो बर्बादी होगी। उसको जो है गलत सलत पढ़ने लगे, वो अपना गलत उसमें पड़ जाएंगे। क्योंकि बिना करे जब किसी को मिलता है, बिना मेहनत करे जब किसी को पैसा मिलता है, तो उसके माइंड में खुरापाती सूझती है। सही बात है। चलिए, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।